काम में आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम बात आती है विद्यालय में जाने की। तो जैसा कि वर्तमान में माहौल चल रहा है, तो विद्यालय में जब हम जाते हैं तो दीदी ने भी अपने उद्बोधन में पहले ही बता दिया कि लोगों को किसी विशेष धर्म संप्रदाय की अनुभूति होने लगती है। तो मेरा अपना मानना है कि यदि हम विद्यालय में जा रहे हैं तो जैसा हम धोती कुर्ता पूरा परिधान पहन के जाते हैं, तो हो सके कि हम अपने पीला वस्त्र तो पहने लेकिन कुर्ते को पहन लें, पजामा पहन लें। यदि हमारे पास सिविल ड्रेस में है तो साथ में अपन अपने गुरुओं का जो मंत्र दुपट्टा है उसको ओढ़ें। हमारी जो बहनें जा रही हैं वो यथासंभव हल्के रंग की साड़ी या पीली साड़ी पहन के जा सकते हैं। जब हम विद्यालय जाते हैं तो हमारा पहला काम होता है विद्यालय में पहुंचने से, जब हम विद्यालय में पहुंचते हैं तो जब वहां से निकलते हैं तो हमने क्या कहा ये बहुत मायने नहीं रखता, पर हमारे व्यवहार से वहां क्या लगा ये बहुत मायने रखता है। उनको हमारे व्यवहार से, हमारे बोलने से, हमारे आने जाने से, हमारी जो एक्टिविटीज वो बड़े प्रभावित होते हैं। तो पहला निवेदन हमारा है कि जब भी हम जाते हैं तो हमें अपने आचार व्यवहार पर बहुत ध्यान रखना। जैसे हम किसी विद्यालय में गए तो जैसे ही पहले तो हम विद्यालय में जाने के पहले अपने गुरुदेव से घर पे प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इस कार्य को करने जा रहा हूँ और आगे आगे आप चलना। रामायण में चौपाई आती है, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो हमारे कौशलपुर तो हमारे गुरुदेव। घर से चलते ही इस चौपाई को बोले, वो परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करें, वो कहें गुरुदेव आप चल रहे हैं, शब्द मेरे होंगे लेकिन भाव आपके होंगे, तो जाके हम विद्यालय पहुंचे। मान ले हमारे पास में शासकीय विद्यालय होते हैं, अशासकीय विद्यालय होते हैं, ग्रांटेड विद्यालय होते हैं, फिर इंग्लिश मीडियम के विद्यालय होते हैं, हिंदी मीडियम के, अपने पास कई वैरायटी के विद्यालय हैं। अब हमें हर जगह एक सी बात नहीं करना है। जब हम शासकीय विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ की मातृभाषा में वो विद्यालय चलते हैं। जैसे हमारी मातृभाषा यदि मराठी है या हिंदी है जो भी है, तो हमें एक बात बड़ा अचंभव लगता है जब हम अंग्रेजी स्कूल में जाते हैं, माध्यमिक स्कूल में, तो हमें लगता है हमें बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन हमारी मातृभाषा से अच्छी कोई भाषा नहीं हो सकती। हम बिल्कुल इस बात का प्रयास न करें कि हम वहाँ अंग्रेजी में बात करेंगे। हमारे भाषा से ज्यादा भाव महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम बात करते हैं तो हमारे भाव महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम यदि ग्रामीण क्षेत्र की शाला में जा रहे हैं तो हमारे कंटेंट तो वही रहेगा लेकिन हमारी भाषा बदल जाएगी। जब हम शहरी क्षेत्र में जा रहे हैं तो कंटेंट वही रहेगा लेकिन हमारी भाषा बदल जाएगी। शासकीय विद्यालय में जा रहे हैं तो जैसे हम शासकीय विद्यालयों में जाते हैं तो अक्सर शासकीय विद्यालयों में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिसमें शिक्षक ऑलरेडी पहले से ही परेशान होते हैं। अब जब हम जाते हैं तो उनको लगता है कि एक काम ये भी आ गया, तो हम क्या करते हैं कि उनसे कहते हैं नहीं भाई साहब आप अपने काम करिए, हम आपको एडिशनल काम देने नहीं आए। तो पहले हम अब चलते हैं कि जब हम पहले विद्यालय पहुंचे तो पहले हमें क्या करना है। जब भी हम किसी विद्यालय में जाते हैं तो हम परम पूज्य गुरुदेव के दूत बन के जा रहे हैं। जाते ही उस विद्यालय को प्रणाम करें। आपको याद होगा जब मोदी जी संसद भवन गए थे तो उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया था। हमें बिल्कुल भी इस बात में हिचक नहीं होना चाहिए, ना हमें शर्म महसूस होना चाहिए। जब हम विद्यालय में जाते हैं तो बाकायदा वहां पर जाके प्रणाम करें, विद्यालय की चौखट पे ही प्रणाम करें। और उसके बाद जब हम विद्यालय जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर प्राचार्य, हमें तो मालूम नहीं रहता कि प्राचार्य कक्ष कहाँ पे है, कहाँ प्राचार्य जी बैठते, कहाँ स्टाफ मेंबर बैठते, तो वहां पर किसी से पूछते हैं। तो हमारी अक्सर बात करने की तो है इधर आओ, प्राचार्य जी कहाँ बैठते हैं। हम जिससे भी बात करें वहीं से विनम्रता शुरू हो जाती। चाहे बच्चे को बुलाएं, चाहे हम प्यून को बुलाएं, चाहे चौकीदार को बुलाएं, भैया यहाँ सुनना जरा, यहाँ प्राचार्य जी कहाँ बैठते हैं। तो हमारी भाषा जैसे ही हम बोलते हैं तो लोगों को लगता है कोई विनम्र, मतलब कहने के बाद आदेशात्मक भाषा बिल्कुल ना हो, कहाँ प्राचार्य जी किस रूम में बैठते, चलो जरा बताओ। अगर ये बच्चे हैं बेटा इधर आओ जरा, आपके स्कूल के प्राचार्य जी कहाँ बैठते जरा बताएंगे हमें। और हो सके तो उनके सर पर एक हल्का सा स्पर्श कर दे, क्या नाम है तुम्हारा, पढ़ते हो, किस क्लास में पढ़ते हो। यदि बच्चे नहीं हैं, यदि कोई प्यून मिलता है या लगता है कि प्यून है या चौकीदार है, तो उससे बोले बाबूजी नमस्ते या बाबूजी प्रणाम, बहन जी प्रणाम, मतलब हमें अभिवादन उनका करना है। तो वो उनको लगेगा कि यार अच्छी बात है, इतने बड़े व्यक्ति ने हम प्रणाम। फिर उनसे बोले आपसे निवेदन है थोड़ा हमें अपने प्रचार कक्ष बताएंगे। तो जब हम जाते हैं प्राचार्य जी के कक्ष में जाते हैं तो प्राचार्य जी को बाकायदा जैसे ही हम उनके कक्ष में जाते हैं तो निश्चित रूप से हम कक्षा में जाने के पहले उनसे परमिशन लेते हैं, सर मैं अंदर आ सकता हूँ, या मैं कभी सर जो भी आपको उस समय लगे। जैसे वो आप अंदर जाते हैं
तो जब आप अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं कि प्राचार्य जी अपने किसी कार्य में पहले से ही व्यस्त हैं, और वो अपनी लिखा पढ़ी कर रहे हैं या कुछ भी, या किसी से बात कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल इत्मीनान से बैठ जाएं, कोई जल्दबाजी ना करें, बहुत धैर्य से बैठे रहें। जब आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो निश्चित रूप से प्राचार्य जी का आपको ध्यान जाएगा। फिर आप उनसे प्रणाम करके बोले, सर हम आए हैं और हम अपना परिचय देंगे, हम गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं और हम आपके विद्यालय में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं। सर्वांगीण विकास से हमारा तात्पर्य होता है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। यहाँ आध्यात्मिक बात नहीं करना बच्चों में, हमें भावनात्मक बात करना है कि बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए हम कार्य करते हैं। फिर हमारे हाथ में पत्र होना चाहिए, उस पत्र में हमारे जाने का पर्पज, पूरा उद्देश्य लिखा होना चाहिए, और उसके बाद हम प्राचार्य जी की टेबल पर उसको रखते हैं कि सर ये हमारा अभियान चल रहा है, बाल संस्कार शाला है, युवा जोड़ो आंदोलन है, व्यसन मुक्ति, जिस कार्य के लिए आप गए हैं उनकी टेबल पर रख दीजिए और उनसे कहिए सर इसमें आप अवलोकन करें, और यदि आपका सहयोग मिला हमें तो निश्चित रूप हम इन बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे। तो प्राचार्य जी से बात करते हैं, तो प्राचार्य जी उसको देखते हैं। फिर इतने के बीच में क्या होता है कि निश्चित रूप से शिष्टाचार के तहत वो बोलते पानी पियेंगे आप, तो अपना इच्छा है तो ठीक है, नहीं तो उसके बीच में क्या, जैसे ही पानी लेके कोई व्यक्ति हमारे कक्ष में आता है तो निश्चित रूप से वो उस स्कूल का प्यून होगा या चौकीदार होगा या बच्चे आएंगे, जो भी पानी लेके आता है हम पहले उससे बोले भाई साहब नमस्कार। हमें बहुत एक एक चीज विनम्रता पर देखना। अब हो सकता हो प्यून हो चौकीदार, पर हमें अपने आप को बिल्कुल विनम्रता, और कैसे हैं आप, अच्छा लगा, आप आपके बच्चे भी पढ़ते होंगे, थोड़ा सा दो शब्द उनसे बात की, उसके बाद पानी पिया, बैठ गए। फिर अपन प्राचार्य जी से कहते सर ऐसा हमारा निवेदन है, इसमें आप हमारे साथ सहयोग करें। अब प्राचार्य जी कुछ कहेंगे ठीक है, कुछ कहेंगे सर आते हैं, और अक्सर प्राचार्य क्या करते हैं, किसी एक शिक्षक को बुलाते हैं जो सांस्कृतिक साहित्यिक प्रभारी होते हैं, उनको बुलाते, बोले इधर आओ, ये लेटर आया है, इस पे आप कार्य करेंगे। वो निश्चित रूप से किसी, अब जिस व्यक्ति को उन्होंने आपके कार्य को सौंपा है, अब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण वो व्यक्ति है, उसको हम कैसे कन्विंस करें कि वो हमारे कार्य को करे। वो व्यक्ति वो ही होता है विद्यालय में जो सब प्रकार के काम करता है। मतलब प्राचार्य जी की नजर में वो सबसे अच्छा शिक्षक होता है, और उसके पास ऑलरेडी पहले से ही कई काम रहते हैं। तो हम कहते हैं कि अब वो कहता अब एक काम ये आ गया, ऑलरेडी प्राचार्य जी ने दो तीन और काम दे, तो हम उसको बोले भाई साहब बैठिए, उससे विनम्रता से बात करें, उनको बताएं कि आप निश्चित रूप से आपके पास बहुत से काम है, लेकिन इस काम में भी हम आपका सहयोग चाहते हैं, कृपया हमारे सहयोग करें। फिर जैसे भी वो कन्विंस हो जाता आप उनसे बात करिए। जब हम विद्यालय में जाते हैं कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना हमें, जब हम स्टाफ रूम में बैठे हैं, शिक्षक बैठे हैं, तो वहां पर कुछ चर्चाएं चलती रहती हैं। उसमें राजनीतिक चर्चाएं होती हैं, धार्मिक चर्चाएं होती हैं, कभी सिनेमा पे, कभी अन्य विषयों पे चर्चा होती है। हमारा किसी भी चर्चा में भाग लेना बिल्कुल उचित नहीं। हाँ सर ये अच्छा हो रहा, सामाजिक घटनाओं पर चर्चा होती है, हम खुद जाकर के ये कहें देखिए साहब समाज में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, इसलिए हम इसके सुधार के लिए आए। हमें नेगेटिव अपनी किसी भी प्रकार से बात नहीं करना, सुन लेना, हमें ये कहना सर हमें ये करना, पर समाज में क्या हो रहा है ये सब जानते हैं, पर हमें अपने तरफ से कोई नेगेटिव अप्रोच नहीं करना कि समाज में ऐसा हो रहा वैसा हो रहा तो आपको ऐसा करना चाहिए। हम यदि हमसे कोई चर्चा में बोलता भी है कि आपका, जी सर हम तो अपने गुरुदेव का काम करने आए हैं, आपकी समझ से जो हो वो आप करें, उसके बाद अपन वहां से चले गए। अब जब हमको प्राचार्य जी अनुमति दे देते हैं कि आप जाएं, तो हम अपने विद्यालय के उन कक्ष में जाते हैं। कई बार तो क्या होता है प्राचार्य जी कहते हैं हम सबको असेंबल कर दे रहे हैं, आप प्रेयर ग्राउंड में या किसी हॉल में इकट्ठा कर दिए, फिर हम आपको बताएंगे कि आप इनसे क्या बात करें। कभी कभी क्या होता है बोलते आप एक एक क्लास में चले जाइए, अब उनकी सुविधा जैसी है उस हिसाब से हमें काम करना है। जब हम यदि मान लीजिए किसी क्लास में जाते हैं तो क्लास में पहुंचते ही हमें अपना ये काम करना है, देखते हैं तो बच्चे बड़े शोर मचाते रहते हैं, चारों तरफ शोर हो रहा और हम पहुंच गए, तो जो साथ में शिक्षक जाते हैं वो कहते शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, या हम ही कहने लगते बेटे शांत हो जाओ, चुपचाप बैठो। एक प्रयोग करके देखना, आप बिल्कुल क्लास में जाके साइलेंट खड़े हो जाओ, तो सभी बच्चों की तरफ ऐसा देखते रहना। जब आप देखेंगे तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, पूरी क्लास शांत। जब आप किसी को देखते हो तो वो अच्छे से समझते क्यों हमें देख रहे हैं, फिर वो शांत हो जाए, फिर हम उनसे बात करते हैं बेटे आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप पढ़ने क्यों आते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो हम आपको विद्यालय में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम आपको लिखित में प्रश्न दे देंगे, जो पहले कम्युनिकेशन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं।
आप अपने विद्यालय में, आपका स्कूल है कि विद्यालय है कि पाठशाला है, अब शब्द एक है लेकिन फीलिंग अलग हो जाती है। जैसे हम अपनी माँ को माँ कहें, मॉम कहें, मम्मी कहें, शाब्दिक अर्थ में तो एक है, लेकिन जब हम माँ कहते हैं तो हमारी फीलिंग अलग है। ऐसे ही जब स्कूल में विद्यालय कहते हैं तो हमारी फीलिंग अलग होती है, पाठशाला कहते हैं विद्यालय की फीलिंग अलग होती है, स्कूल कहते हैं स्किल सिखाई जाती है। तो अपने बच्चों को बता के विद्यालय, फिर अपने बच्चों से पूछे कि जब आप विद्यालय आते हैं तो आप विद्यालय को प्रणाम करते हैं क्या? अभी उनको देवालय का भाव नहीं आया। हर विद्यार्थी से कहें, जैसे ही आप विद्यालय आते हैं, यहाँ आपका जीवन बनने वाला, यहाँ आपको विद्या अर्जित करने आए हैं, यहाँ आपकी पूरी लाइफ बनेगी। और यदि विद्यालय यानी जहाँ सरस्वती का मंदिर, तो आप क्या करेंगे? हर बच्चे को बताएंगे कि आपको अपने विद्यालय में प्रणाम करना। तो वो आते से ही या तो क्लास में बैठ जाए, डेस्क पे तब करें, या बेहतर तो ये होगा कि आप उनसे बोले कि आप जैसे ही विद्यालय के अपने गेट पर आते हैं तो प्रणाम करें। उससे क्या होगा? बच्चों में एक भाव आएगा। तो जो स्कूलों में जो तोड़-फोड़ होती है, बच्चे उधम करते हैं, जगह-जगह गंदगी करते हैं, जब उनके मन में ये भाव आ जाएगा कि विद्यालय तो हमारा मंदिर है, विद्यालय तो हमारा घर है, यहाँ हमारा जीवन बनना है, तो उनके रवैये में परिवर्तन होगा। तो उनको बताएं, यदि आपके ये भाव रहेंगे तो आपको अपने पढ़ाई में मन लगेगा, आपको अपने विद्यालय से प्रेम हो जाएगा, आपकी अपने आप स्किल बढ़ जाएगी। तो बच्चों से अपन बात करते हैं 2 मिनट, फिर जैसे हम उनसे बात करते हो, बच्चों से पूछे तुम क्यों पढ़ने आते हो, वो बताएंगे आपको हमारे माता पिता में जो भी बातें हैं। और उसके बाद हम अपनी क्लास को जो भी करना है करें। एक बात ध्यान रखेंगे, बाल संस्कार शाला जो हम स्कूल में चलाते हैं तो जो घर में चलाते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। स्कूल की बाल संस्कार शाला हमारी हमारे पाठ्यक्रम के आधार पर नहीं चल सकती। जब हम उसमें मंत्र भी बोलेंगे और कहानी भी बोलेंगे और जीवन विद्या पे बात करेंगे, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। घर की बाल संस्कार शाला अलग कॉन्सेप्ट है। फिर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम मिडिल स्कूल में पढ़ा रहे आए हैं, हाई स्कूल में आए हैं, हायर सेकेंडरी में आए हैं कि प्राइमरी में आए हैं। बच्चों की एज के अनुसार उनके माइंड का स्तर होता है। जब हम अपनी बात करते हैं तो टीनेज बच्चों से हमें कैसे बात करना है, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में बच्चों से कैसे बात करना, प्राइमरी के बच्चों से कैसे बात करना। प्राइमरी में बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा उनका ब्रेन डेवलप नहीं होता है, लेकिन वो हमारी बात को आसानी से मान जाते हैं। और मिडिल स्कूल में जब आते हैं तो तर्क करते हैं, फिर उनको हमें उस हिसाब से बताना पड़ता है। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के बच्चे कुछ और ढंग से डील करते हैं। तो ये चूंकि ट्रेनिंग का विषय है और इसमें जब हम कभी ट्रेनिंग देते हैं तो आपको बताते हैं कि टीनेज बच्चों के साथ आपको कैसे डील करना है, पर प्राइमरी वालों के साथ करें। तो वो एक अलग विषय है, उस पर अपन कभी चर्चा करेंगे, हमारा विषयांतर हो जाएंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जब आप विद्यालय पहुंचे तो इन बातों का ध्यान रखें। फिर आपके साथ एक बात आती है, हम विद्यालय जाते हैं और क्लास में जाते से ही हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, और हमें बोलना भी चाहिए किसी भी मजहब को। तो हम गायत्री मंत्र बोलने से पहले कहते हैं कि हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि मेरी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर कर। अब देखना यहाँ 2 शब्द है, हमारी बुद्धि और मेरी बुद्धि। तो कहते हैं मेरी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चले ताकि मैं आपसे अच्छे से बात कर सकूं। अच्छा, इसमें से कौन है जो अपनी बुद्धि को सन्मार्ग पर लेना चाहता? अच्छा, लोग हाथ रख, तो आप भी चाहते तो आप ऐसा गायत्री मंत्र बोलिए। देखिए, जब हम किसी को ऑप्शन देते हैं, उससे पूछ के बात करते हैं तो उसका अलग होगा। फिर उस क्लास में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अन्य धर्म के लोग मानने वाले बच्चे होते हैं, तो उनसे बोले बेटा तुमको गायत्री मंत्र बोलना है, ये तुम्हारी मर्जी, नहीं बोलना तुम्हारी मर्जी। यदि नहीं भी बोलना है तो हम हिंदी में उसका भावार्थ समझा देते हैं कि आप इस प्रकार से बोले, भाव आप ये करें, आप अपने अल्लाह का ध्यान कर लें, चाहे आप महावीर का ध्यान कर लें, चाहे गुरु नानक जी का ध्यान करें। आप ध्यान बेशक उनका करें, लेकिन भाव आपके ये रहे कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। और फिर हम अपने गायत्री मंत्र को बोल देते हैं, और गायत्री मंत्र बोलने के बाद फिर अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। उससे क्या होता है कि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती और हम अपनी बात करते हैं। जब हम कहते हैं हमारी बुद्धि, तो कहता है हमने अपने लिए कहा, हम फिर कहते हैं हम अब सबकी बुद्धि। इसके बाद हमारी बात को प्रारंभ हो जाता है। हमारे हर कार्यकर्ता को अपने जेब में त्रिदेव, जो हमारी देव स्थापना के चित्र है, उसको हमेशा रखना चाहिए। जब भी आप घर से निकले एक बार दर्शन कर लें, जैसे ही क्लास में जाते हैं जेब से निकालें, एक बार दर्शन करें, प्रणाम करें। ये हमारे लिए भावनात्मक रूप से बहुत अच्छा रहेगा। हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ गुरुजी बैठे हैं और हम अपनी बातों में इतने मशगूल हो जाते हैं, पर जिस दिन हम गुरुदेव को सामने रख के बात करेंगे तो हमारी बात लोग सुनेंगे और बहुत अच्छे से मानेंगे। अब हमारे बात एक और आती है
जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो चाहे हम स्कूल में करें, चाहे हम यज्ञ के विधान में करें, चाहे किसी के घर में जाके करें, हमारा पहला काम होता है कि हमारे जितने भी जूते चप्पल हमने पहने सबसे पहले उनको उतार दें। हमारे कार्यकर्ता किसी के घर में प्रवेश करते हैं तो घर में गेट से ही गायत्री मंत्र बोलना शुरू कर दें। आप बिल्कुल बिल्कुल गलती ना करें, आप जाएं बाकायदा जूते चप्पल एक जगह उतार दें। जब घर में पहुंच जाते हैं तो समूह स्वर में एक साथ गायत्री मंत्र को बोलें। कभी क्या होता है, एक ने शुरू किया तो ओम भूर्भुवः ऐसा पहुंचे और एक ने तत्सवितुर्वरेण्यम से शुरू कर दिया। हमारी एक एक बात को लोग कैच करते हैं। गायत्री मंत्र को बिल्कुल विधिवत सम्मान के साथ, वेद मंत्र है, हमारे गुरुदेव के द्वारा दिया मंत्र है, उसको सब लोग सम्मान के साथ एक साथ बोलेंगे तो उसका प्रभाव कुछ और पड़ेगा। जब हम विद्यालय में जाते हैं तो एक बार बोल रहे, पर जब उसमें हमारे पास एक बार और आती कि जब हम जाते हैं तो सिर्फ एक है वंदे मातरम, भारतीय संस्कृति की जय हो। और किसी प्रकार के पूरे नारे लगवाने का प्रयास मत करें कि जाति धर्म संप्रदाय जितने भी नारे हैं वो हम नहीं बोलेंगे स्कूल में। स्कूल में भारत माता की जय बोल के अपने चले आएंगे। कभी कभी क्या होता है, हम उत्साह में बहुत सी नारे लगा लें। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, हम 2 भाई गए हैं तो जब हम 2 भाई जाते हैं या 3 भाई जाते हैं ग्रुप में जाते हैं, यदि कोई एक भाई बात कर रहा है तो उसकी पूरी बात होने तक कोई दूसरा भाई बीच में ना बोले। उससे क्या होता है, बेशक वो उस विषय से हट रहा है, बेशक उसकी कोई तैयारी नहीं है, और उसको पूरा हो जाने दें। और उसको अकेले में जब हम बैठते हैं तो एक सजेशन के तौर पे, भाई साहब अपन ऐसा करते तो और अच्छा होता। बल्कि ये ना कहें कि आपने गलती की, ये कहें कि भाई साहब बहुत अच्छा लगा, आपका कम्युनिकेशन बहुत जोरदार था, बस थोड़ा सा अगर अपन इतना और कर लेते ना तो फिर बहुत अच्छा होगा। तो क्या होगा, उसको बुरा भी नहीं लगेगा, तो कल से वो अपने सतर्क हो जाएंगे। तो पहला हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए स्कूल में इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे साथ कम्युनिकेशन अच्छा होगा, हमसे लोग जुड़ेंगे और हमारी बात। अब हमारे बीच में कुछ बातें आती हैं जो हम स्कूल में, अभी हमारे यहाँ हम लोग ने एक बहुत अच्छा प्रयोग किया है, युवा संवाद, पेरेंट्स की पाठशाला, इसके पत्रक बने हैं, आप तक हम पहुंचा देंगे। और एक हमारा है अध्यापक अभिभावक संवाद, जो हम स्कूलों में रखते हैं। तो उसके हमारे बिंदु क्या होते हैं कि आपके स्कूल का परीक्षा परिणाम कैसे अच्छा हो, आपके बच्चे शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में कैसे प्रगति करें, आपके बच्चों का मनोबल कैसे बढ़े, आपके बच्चों की निर्णायक क्षमता कैसे बढ़े, आपके स्कूल में जो ए डी ग्रेड के बच्चे हैं या जो समस्या मूलक बच्चे हैं, जो आपको लगता है कि समस्या से ग्रसित है, उनकी आप हमें सूची दे दें। तो हम लोग क्या करते हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स से संपर्क करते हैं, तो फिर उन बच्चों की दिनचर्या सुधारते हैं, उनके पेरेंट्स का तरीका सुधारते हैं, और एक इसको हम प्रयोग के रूप में करते हैं, रिसर्च जैसा करते हैं। उन बच्चों की मार्कशीट, उन बच्चों के पूरे रिजल्ट आज के इकट्ठा करते हैं, उनके बच्चे उनके पेरेंट्स के जो भी अनुभव वो लिख के रखते हैं। और फिर जब 4-6 महीने हम उनके साथ मेहनत करते हैं तो उनके पेरेंट्स से महीने में 15 दिन में जब भी मिलता है एक ग्रुप बना के, उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, तो उनसे चर्चा करते हैं। और हम देखते हैं कि जब हम उनके साथ सतत प्रयास करते हैं तो अगला रिजल्ट उनका अच्छा हो जाता है, तो एक हमारा रिसर्च वर्क हो जाता है। तो स्कूल में टीचर्स को लगता है कि यार ये तो अच्छी बात है, ये बच्चे अब सुधर गए। तो बच्चों के साथ काम करने के लिए हमें अपने भावनात्मक रूप से बहुत तैयार रहना, किसी भी प्रकार से बच्चों की बुराई नहीं करना। जब हम क्लास में जाते हैं तो हम एक जगह खड़े होकर बात ना करें, हम जाएं तो बच्चों के बीच में खड़े हुए, क्लास में घूमें, और उसके बाद यदि हो सके तो बच्चों के सिर पे स्पर्श करें। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके भाव पवित्र हैं तो हर बच्चे के सिर पे आप स्पर्श कर सकते हैं। और लोग कहते हैं, पर मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, बच्चा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप उनके सिर पर स्पर्श करें। बोले बेटा आपको समझ में आ गया, आप प्रयोग करके देख लेना। किसी बच्चे से पूछो कि आपका नाम क्या है, तो वो सकसा जाता है, अच्छे से नहीं बता पाता। लेकिन उसी बच्चे को हम अपने पास में बुलाते हैं, बोले बेटा अपना नाम बताओ, सिर पर हाथ फेरते हैं, थोड़ा सा बात कर दो, वो हिचक खत्म हो जाता है। तो हमें अपने स्कूल के प्रोग्राम में बहुत सावधानी ये बरतना है कि स्कूल के स्टाफ से, बच्चों से कैसे बात करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जब हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से लोग हमसे जुड़ेंगे। जैसे हम विद्यालय से आते हैं, क्लास खत्म करके आते हैं, तो प्राचार्य जी को धन्यवाद देना बिल्कुल ना भूलें। उनके सहयोगी जिनको उन्होंने डिप्यूट किया था उसको धन्यवाद दें। तो प्राचार्य जी से कहें कि सर आपका यही सहयोग मिला तो आगे भी हम ऐसे काम करते रहेंगे। वो कहें तो मुझे विश्वास है कि आप अवश्य अवश्य सहयोग दें, क्योंकि आप इन बच्चों का भला चाहते, हम भी चाहते।
जब हम दोनों का उद्देश्य एक है तो निश्चित रूप से हम इस कार्य को करेंगे। और उसके बाद हमारे अध्यापक महोदय से आप विदा लेके आ जाए। एक बात ध्यान रखें, यदि वहां पर कोई, हर विद्यालय में कोई ना कोई सरस्वती मंदिर होता है, या नहीं है तो यदि है तो एक बार वहां प्रणाम जरूर करें, वहां संक्षिप्त अपने मंत्रों का उच्चार करें। हमारे जितने भी साथी हैं, बहुत लंबे चौड़े मंत्रों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, विशेष करके स्कूलों में। ये बात तो हमारी स्कूलों की हो गई। और बाल संस्कार शाला जब हम घरों में चलाते हैं, उसकी एक विधिवत ट्रेनिंग होती है, उसको हम करते हैं। अभी हम कुछ बातें और आपसे चर्चा करना चाहेंगे। जैसे हम कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता अक्सर इस बात को कहते हैं कि भाई साहब, हमने बहुत काम किया, बहुत प्रयास किया, यज्ञ कराए, संस्कार कराए, सब कराए, लेकिन हमारे पास भीड़ भी बहुत आई, लेकिन जब हम देखते हैं तो हमारे साथ लोग जुड़ते नहीं। हम कहने को कह देते 6 करोड़ 5 करोड़ जो भी है, मैंने इस पर विषय, मेरा विषय वो नहीं है, वो क्या है वो आप लोग समझ। पर हमारे कारण क्या है कि लोग हमसे जुड़ नहीं पा रहे, किन बातों का हम ध्यान नहीं रख पाते, ये थोड़ा सा इस पर विषय पे चर्चा करेंगे, फिर आगे और बातों को करेंगे। जैसे हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, किसी घर में जाते हैं, तो हम मान लो यज्ञ कराने गए। जब हम यज्ञ कराने जाते हैं तो हम उस घर के जितने बड़े बुजुर्ग हैं, जब तक हम व्यास पीठ पर नहीं बैठे हैं तब तक हम एक सामान्य कार्यकर्ता हैं। जब हम व्यास पीठ पर बैठ जाते हैं तो हम गुरुदेव के प्रतिनिधि के रूप में बैठ जाते हैं। तो जिस घर में जाते हैं तो वहाँ यदि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उस घर में हैं, तो उनको प्रणाम करना पहली हमारी आवश्यकता है। जब हम उनके बुजुर्गों को सम्मान देंगे, उनसे पूछें कैसे हैं आप, स्वस्थ हैं, ठीक है, वहाँ के बच्चों को जाएं, बच्चों को स्नेह करें, बच्चों से पूछें। बच्चों से हम अक्सर जाके पूछते, बेटे कौन सी क्लास में हो, तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा। बिल्कुल गलती ना करें। हो सकता है वो बच्चा फेल हुआ हो सकता है उसके अच्छे परसेंटेज ना आए हो। यदि अच्छे परसेंटेज आए हो तो एक के आए तो दूसरे के ना हो, तो उसके अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस कम होता है। अच्छा बेटा बहुत मन लगा के पढ़ो, अच्छा करना, ये हम उनको गुड विशेष दें। उनके इस बात को मत पूछे कि आपका रिजल्ट क्या रहा, क्या पढ़ते हो क्या, तो बच्चों को क्या होगा, हमारे साथ बैठेंगे। आज के समय बच्चे वैसे ही परेशान हैं, पढ़ाई को लेकर इतना टेंशन है परिवार में, घर में, सब में, और ऊपर से हम जाके पूछ लेते कि बेटा रिजल्ट कैसा रहा तुम्हारा, आगे क्या बनना चाहोगे। इन सब बातों से अगर बचें तो ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद जब हम वहां बैठ जाते हैं, हम अपना यज्ञ कराते हैं, तो अपने परिजनों से पूछ लें कि भाई साहब आपके पास कितना समय है। जितना समय है उस समय में उनके हम यज्ञ संचालन पूरा करें। कर्मकांड को व्याख्या सामने एक ऑडियंस रिसर्च होती है। हम जिस घर में गए हैं उसका स्तर देखें, वो पढ़े लिखे ज्यादा लोग हैं, भावनात्मक रूप से ज्यादा हैं, धार्मिक, तो अपने आप पता चल जाता, उनसे बात करें, फिर उस हिसाब से अपने यज्ञ का संचालन करें। यज्ञ संचालन करते समय हमें विशेष ध्यान रखना है समय प्रबंधन का, और गुरुदेव की बात भी कहना है। तो हमें गुरुदेव की बात किन जगह पे कहना है ये हमें ध्यान रखने। हम गुरुदेव की बात कहने के लिए आचमन का मंत्र समझा रहे हैं, चिता शिखा बंधन का समझा रहे हैं, ये कॉमन बात है। हमें अपने गुरुदेव की एक बात और ध्यान रखते हैं, जब हम बैठते हैं तो कहते हैं गायत्री मंत्र के जाप के लाभ बताने पड़ते हैं। तो लोगों को लगता है कि यार गायत्री मंत्र के बड़े लाभ हैं, तो वो करना शुरू कर देते हैं। तो जिस मनोकामना को लेके वो करते हैं और उनका परिणाम शायद उनको ना मिले, तो वो कहते हैं पंडित जी आपने गलत। गायत्री मंत्र के फायदे नहीं, गायत्री मंत्र को एक बताने के पहले ये बताएं, जो लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं उनके जीवन में समस्याएं तो आती हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान गुरुदेव की कृपा से, गायत्री माता की कृपा से आपको मिल जाता है। आपका विल पावर मजबूत होता है। एक घटना के समय दूसरे लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन आप विचलित नहीं होंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हमारे जितने गायत्री परिवार के परिजन हैं जिनके जीवन में परेशानियां ना आती हैं। पर हमारा क्या होता, हमें एक विश्वास है गुरुदेव हमारे साथ, और हमारे साथ गुरुदेव क्यों, तो हमसे दीक्षा ली है। तो जब हम गुरुदेव के दीक्षांत शिष्य हैं तो हमारे ऊपर गुरुदेव का कनेक्शन सीधा बना है ना। अभी जिसके घर गए उसने दीक्षा तो ली नहीं, तो उसको संरक्षण कैसे मिलेगा गुरु जी। तो आप उनको बताएं कि गायत्री मंत्र के लाभ तो है, लेकिन आप गायत्री मंत्र को करें श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, और इस किसी परिणाम की अपेक्षा से न करें। यदि आपके पास परेशानी आती, हर व्यक्ति के कर्म होते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, इस जन्म के संस्कार होते हैं, तो गायत्री मंत्र को फलित होने में टाइम लगता है। कई कई बार तो लोगों को गायत्री मंत्र करने की साधना शुरू की, पता चला और परेशानी बढ़ गई। तो हम उनको समझाएं कि आप धैर्य रखें, एक दिन आएगा आपको। फिर हम क्या करते हैं, जब गुरुदेव की बात करते हैं तो हम गुरु जी की बात करते करते इस बात को भूल जाते हैं, उनने तो गुरु जी को देखा ही नहीं, उनका तो इंटरेस्ट है नहीं गुरु जी में। और हम बता रहे कि हमारे गुरु जी ने इतने महापरिश्रम करे, ये किया वो किया।
वो व्यक्ति सुन लेगा, लेकिन गुरु जी के प्रति श्रद्धा नहीं आएगी। गुरु जी की प्रति श्रद्धा कब आएगी? जब वो आपका आचरण देखेगा, आपका व्यवहार देखेगा। वो बोले यार इनके शिष्य तो इतने अच्छे हैं, तो इनके गुरु कैसे अच्छे होंगे? आपको मालूम होना चाहिए, गुरुदेव का एक वाक्य था, माई लाइफ इज माई मैसेज। गुरु जी का जीवन ही संदेश है। लेकिन जब गुरु जी का महाप्रयाण हो गया, ये युक्ति बदल गई। योर लाइफ इज माई मैसेज। हमारा जीवन जो होना वो गुरु जी का संदेश होगा। तो अपने सभी शिष्यों से हम ये कहेंगे, जो भी हमारे साधक हैं, कि आप अपना जीवन ऐसा बनाएं। आपके मोहल्ले से, आपके पड़ोस से, आपके जहां आप काम करते हैं, वहां से पता चलेगा कि आप कैसे कार्य करते हैं। आपके घर कोई पूछने आता है रिश्तेदार, आपके 4 घर पहले पूछता है, भाई साहब यहाँ पर गायत्री परिवार के एक श्री रहते हैं? हाँ भाई साहब, आप आगे चलिए, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, 4 मकान वाला उनका मकान। हो सकता है वो दूर से बता दे। पर क्या होता है, यदि हमारे व्यवहार में अच्छी गुणी है, हमारे परिवार में अच्छा गुणी है, हम सिर्फ अच्छा बोलते हैं, अच्छे व्यक्ति नहीं है, तो हमें गुरुजी ने कहा व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। तो हमें अपने आचरण पर ध्यान देना है। जिस दिन हमने अपने आप को सुधार लिया, लोग ऑटोमेटिक हमसे जुड़ जाएंगे। हम जहाँ काम करते हैं, सर्विस में है, जहाँ भी है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे व्यवहार से कोई दुखी ना हो। हम कहते हैं गुरुजी का काम करने जा रहे हैं, गुरुजी का काम 2 घंटे 4 घंटे के नहीं होता, गुरुजी का काम तो 24 घंटे चलता है। आपकी एक एक वाणी, आपके व्यवहार, सब कुछ गुरु जी का देखना। तो आपको ध्यान रखना पड़े, आपको अपने ऊपर बड़ी पैनी नजर रखना, सजगता से काम करना है कि हम कैसे इस काम को कर रहे हैं। गुरु जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका विश्वास आपको करते हैं। हमेशा गुरु जी ने तो अपना काम कराया, आगे आपको करना। जब आप अपना काम ईमानदारी से करके आएंगे, इस भाव से करके आएंगे कि मैंने नहीं, गुरु जी आपने किया, तो देखेंगे प्रतिफल मिलने लगता है। जब हम यज्ञ कराने गए, संस्कार कराने गए, कहीं भी गए, तो वहां पर क्या होता है, लोग हमको कहते भाई साहब आप चाय ले लीजिए। अब हम चाय पीते नहीं, तो हम कहते भाई साहब मैं चाय तो पीता नहीं। चाय नहीं पीते यहाँ तो ठीक है, लेकिन चाय की बुराई करेंगे, अरे चाय में निकोटीन होता, चाय में ये होता, तो नहीं। हम नहीं पीते, अच्छी बात है, पर उसकी बुराई करने के लिए नहीं बैठे हैं, वो उसको सम्मान है। हम प्रज्ञा पीते हैं भाई साहब, अच्छी बात है, आपको लगे तो आप भी पी लीजिए। और किसी की आपने, उन्होंने कहा भाई साहब आप भोजन करके जाइए, अब हम लहसुन प्याज नहीं खाते या नहीं भी करना, तो विनम्रता से उनको मना कर दें, भाई साहब हम अभी नहीं खा सकते। यदि आपको लगता है कि सामने वाला बहुत आग्रह कर रहा, तो फल ले लीजिए, उसके बाद चले जाइए। उसके बाद हमारे पास काम जो होता है वो ये होता है कि जब हम जाने लगते हैं, जब हमने यज्ञ संस्कार कराया, तो वहां पर कुछ पैसे चढ़ते हैं, तो वहां के परिजनों को बोलना है भाई साहब इस पैसे को इकट्ठा करिए, इसको गिनिए, वो मुझे दे दीजिए, उसकी रसीद वहां सामने काट। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अब भी कर सकते, लेकिन ये क्या होगा कि उनको प्रामाणिकता दिखेगी। उसके बाद अब अक्सर हमारे यहाँ कर्मकांड के बाद प्रसाद मिलता है, तो लोग क्या करते हैं, प्रसाद के नाम पर प्रसाद ही लें, जितना प्रसाद हमें लगना वही लें। तो जजमान कहता सब ये भी ठीक है, हमारी ओर से बच्चों को बांट दें, पड़ोसियों को बांट दें, मैंने अपना प्रसाद लिया। आपका एक एक आचरण, जब आप चलने लगे फिर उनको प्रणाम करें, धन्यवाद दें, आपने आज मुझे अवसर दिया गुरुदेव के काम करने के लिए, हमेशा आप बुलाते रहें, ऐसे करके आप वहां से चले आएंगे। आपके एक एक आचरण का पहुंचने से, आने से, जाने से, उठने से, बैठने से, बात करने से हमारी पहचान बनती है, हमारा मिशन बनता है। यदि हम इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे मिशन में हमें बहुत कुछ काम करना है। भाइयों बहनों, लोग जुड़ने तैयार हैं। कभी कभी हम कहते हैं भाई साहब इनको हमने जोड़ा है, अब बड़े हास्यास्पद बात होती है, हमने जोड़ा नहीं है, उनको ढूंढा है। जोड़ तो गुरु ने लिया, गुरु जी ने जोड़ लिया था, हमने सिर्फ ढूंढा है। जैसे कुंभ के मेले में कोई गुम हो जाता ना, तो हम ढूंढ लाते हैं, ऐसे ही हमें लगता है कि हमको ढूंढना है। जिसको हमने जोड़ा है, जो व्यक्ति हमारे साथ आया है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है उसमें हमसे ज्यादा प्रतिभा हो, हमसे ज्यादा अच्छा व्यक्ति हो। तो जब हम, हमारे साथ, मैंने अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं को जब लगता है कि कोई हमसे ज्यादा प्रतिभाशाली, हमसे ज्यादा योग्य सुयोग्य व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है, तो हमें लगता है हमारी कुछ पूछ फर्क कम नहीं, उसको आगे करें, उसको आगे जितना अवसर बने अवसर में आगे करें, हर काम में आगे करें। एक दिन देखेंगे आप पीछे होके भी आगे, आपने उसका सम्मान बढ़ाया, तो वो जाएगा तो निश्चित रूप से आपका बढ़ेगा। ऐसे हमारा मिशन बढ़ेगा, ऐसे हमारे मिशन में लोग जुड़ेंगे, ऐसे हमारे कार्यकर्ता एक साथ होंगे। आज हम देखते हैं कि हमारे कार्यकर्ता जितने भी हैं,
मैं किसी की बुराई नहीं करता, न मेरा नेगेटिव सोच रहती, पर आप आत्म अवलोकन करें कि हमारे भाइयों में, हमारे कार्यकर्ताओं में आत्मीयता जो पहले थी, क्या वो है? नहीं है? उसका पता करें, क्यों नहीं? अपने साथियों में बोलें कि भाइयों, हमें गुरुदेव का काम करना है, हमें कार्यकर्ता बन के ही काम करना है, पदाधिकारी की बिल्कुल चिंता नहीं। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से ट्रस्टी पद हो चाहे कोई भी हो, सबका उपयोग कर लिया है। और उसके बाद जब मैंने देखा कि जितना बड़ा पद स्वयं सेवक का होता, उतना पद किसी का नहीं होता। स्वयं सेवक कभी स्वयं सेवक से हट नहीं सकता। ट्रस्टी हट जाएगा, व्यवस्थापक हट जाएंगे, अन्य पद हट जाएंगे, लेकिन स्वयं सेवक सदा स्वयं सेवक बना रहेगा। उसको ना कोई बनाता है, ना कोई हटाता है। उस जैसा पद संसार में किसी का नहीं। तो आप स्वयं सेवक बने, अच्छे कार्य करें। और यदि आप बच्चों के लिए काम करते हैं, तो आप देखेंगे कि बाल संस्कार शाला चलाने में हमारे सारे अभियान उस घर में शुरू हो जाएंगे। वहां हमारी अखंड ज्योति पत्रिका भी जाने लगी, संस्कार भी होंगे। हमने देखा है कि गाय होती है, एक बछड़े को लेके जाते हैं तो गाय पीछे आ जाती है। जिस परिवार का बच्चा सुधर जाएगा, जिस परिवार के बच्चों में अच्छे आचरण आ जाएंगे, वो परिवार आपका हो जाएगा। आप एक बार करके तो देखें, गुरुदेव से प्रार्थना करें, हे गुरुदेव, बाल मन को समझने की मुझे शक्ति दे। आप देखेंगे जिस दिन आपकी प्रार्थना में प्राण आ जाएंगे, आपकी प्रार्थना फलित हो जाएगी। अभी हमारी प्रार्थना प्राण नहीं है, हमें अपनी प्रार्थना प्राण लाना है। गायत्री मंत्र कर लाना अलग चीज, लेकिन जिस भाव से हमने किया, हमारा भाव हो, गुरुदेव हमें इस कार्य में पारंगत करें, हमें गुरुदेव बच्चों के कार्य में आगे बढ़ाएं, हम बच्चों का काम अच्छे से कर सकें। निश्चित रूप देखेंगे आपके अनुदान प्रदान होने लगे। गुरुदेव बहुत दयालु, हमने बड़ा अनुभव किया है अपने जीवन में। एक बात आपसे बताएं, एक बार मैं, हमारे घर में हमारे बड़े बेटे की बात है, उसकी कुछ गतिविधियां ऐसी थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं व्यसन मुक्ति अभियान चलाता हूँ, जगह जगह जाके लोगों को बात करता हूँ। एक बार मैं दमोह गया, दमोह में बहुत अच्छी कार्यशाला हुई। जब वहां से लौट रहा था तो वहां एक परिजन ने मुझे बोला, भाई साहब क्षमा करने, एक निवेदन आपसे, आपका बेटा खुद गुटखा खाता। सच मानिए मुझे इतना दुख हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं। उस दिन मैंने प्रण कर लिया, आज मैं जब तक व्यसन मुक्ति में काम नहीं करूंगा, जब तक मेरे परिवार से दोस्त खत्म ना हो। तो सच मानिए मैं शाम का वक्त है, गुरुदेव को साक्षी मान के कहता हूँ, मैंने उससे कभी नहीं कहा कि तुम इसको मत करो। बस प्रार्थना गुरु जी से, तो गुरु जी अगर आप मुझसे करा रहे हो तो इसकी बुद्धि को पलट दो। और भाइयों बहनों, आप विश्वास करेंगे 5 साल हो गए, उसके जितने भी दोस्त लोग सब परिवर्तित हो गए, पर ये हुआ सब गुरुदेव की प्रार्थना से। तो भाइयों, हमारे भाव हमारे परिवार में भी काम करें, हम सच्ची प्रार्थना करके देखें गुरु जी से, निश्चित रूप से हमें बहुत अनुदान प्रदान मिलेंगे। और आपके लिए मैं एक अंतिम बात कहता हूँ, क्योंकि मेरे को समय हो रहा है, और मैंने कहा था कि यदि कोई प्रश्न उत्तर वाली बात होंगी तो उससे बात करेंगे। जब भी हम बात करें तो गुरुदेव को सामने रख के बात करें, अपने आप को बिल्कुल भूल जाए। जिस दिन हमारा मैं खत्म हो जाएगा, हमारे पास 3 ऑप्शन है, मैं क्या कर सकता हूँ, हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। जब मैं से हम आप पे आ गए तो हम 2 हो गए, और जब हम हो गए तो हम सब मिलके हो। संगठन में बड़ी शक्ति, संगठन कभी मत छोड़े। कितने ही हमारे बीच में बुराइयां भलाई हो जाए, कितने ही हमारे मन भेद हो जाए, आप ध्यान रखें, जो लोग आज हमारे संगठन में नहीं है, कितने बड़ी बड़ी प्रतिभाशाली लोग थे, कितना नाम था, आज उनकी दशा देख सकते हैं। तो भाइयों, यदि हमारी कोई कुछ फर्क है, हमारा कुछ अपने पास है, तो जब तक है, जब तक हम उस सत्ता से जुड़े हैं, जब तक हम संगठन से जुड़े हैं, तो संगठन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। संगठन में ही हमें पता चलता है कि हमारे दोस्त क्या है, हमारे दुर्गुण क्या है। यदि आपको थोड़ी दूर जाना है तो अकेले चल सकते, लेकिन अगर आपको लंबी यात्रा करना है तो आपको सहयोगी साथी बहुत जरूरी चाहिए। हमारे गुरुदेव से कभी हमारा सामना हो ना हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस दिन भी अगर हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो गुरुदेव हमसे पूछेंगे, बेटा, लोग अक्सर कहते हैं तो भगवान के यहाँ बुराइयां देखी जाती हैं, अब जमाना बदल गया। गुरुदेव हमसे पूछेंगे, बेटा तुमने कितनी गलती की, इस बात की कोई चिंता नहीं, हमने तुम्हें कितने अवसर दिए थे, उन अवसरों का तुमने क्या उपयोग किया। बस एक ही बात पूछेंगे, बेटा यदि अवसरों का उपयोग किया है तो आ जाओ। तो भाइयों बहनों, आज समाज में जो हो रहा है, बहुत बड़ा अवसर हमारे सामने है। आज
अन्य संस्थाएं सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक घर घर जा रही हैं, उनका उद्देश्य वो जाने। हमारा उद्देश्य तो ये है कि हम इस देश की वर्तमान पीढ़ी को बचा सकें। बच्चे देश का भविष्य नहीं है, बच्चे देश का वर्तमान है। हम कहते हैं भविष्य, भविष्य तो एक सपना है, भविष्य जो है कल्पना है, सॉरी, भविष्य कल्पना है, भूतकाल एक सपना है, वर्तमान सिर्फ अपना है। तो वर्तमान में जिए, वर्तमान को सुधारें। यदि हमने अपने वर्तमान को सुधार लिया, अपने बच्चों को बना लिया, आप रहें न रहें, यदि वो बच्चे बड़े होंगे तो याद करेंगे कि हमारे एक आचार्य जी थे, उन्होंने हमें ये बताया, उन्होंने हमें शिक्षा दी थी। हम, एक किसान जब अपनी फसल को लहलहाता देखता है तो कितना खुश होता है। जब हम अपने छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चों को अच्छा बनते देखेंगे तो हमें कितनी खुशी होगी, हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद उनके रूप में बरसेगा। तो भाइयों बहनों, एक निवेदन और है, हमारे जितने भी साथी बाल संस्कार शाला में कार्य कर रहे हैं, उनको विधिवत प्रशिक्षण की आवश्यकता है। बाल मनोविज्ञान क्या कहता है, बच्चों के बाल मनोविज्ञान पे हम क्या काम कर सकते हैं, हम उनकी रुचियों को ध्यान कैसे रख सकते हैं, उनको कैसे अच्छा बना सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। हम किसी के पास जाते हैं, कहते हैं भाई साहब आप एक काम कर लीजिए, और अगर हम उससे ये कहें कि भाई साहब हमारा ऐसा सोचना है, आपका क्या विचार है, क्या अपन ऐसा कर सकते हैं, दोनों बातों में फर्क है। पहला हुआ कि हमने निर्णय ले लिया कि आप कर लीजिए, दूसरा हुआ कि हमने उनसे पूछा, उनका ओपिनियन जाना, कर हम वही रहे जो हम करना चाहते, लेकिन कोई नहीं कहेगा कि आप ऐसा मत करें। जब उनकी सहमति हो जाती तो हमारे लिए बहुत बात हो जाती। आज बच्चों की हर परिवार में स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा को लेकर के चिंता है। हमारा परिवार, हमारा परवरिश और हमारा परिवार, हमारी परवरिश और हमारा परिवेश, तीनों, हम परिवार बदल नहीं सकते, परिवेश बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं तो सिर्फ अपनी परवरिश। हम अपनी परवरिश को, हमारी जो पेरेंट्स की पाठशाला होती है, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से इतनी बढ़िया होती है, एक एक पेरेंट्स कहते हैं कि भाई साहब मुझे मालूम तो था, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या गलती। बच्चों की परवरिश में उनसे हम संपर्क करते हैं, अध्यापकों से चर्चा करते हैं, अध्यापकों का नजरिया बदल जाता बच्चों के। हम बच्चों से चर्चा करते हैं, बच्चों का नजरिया बदल जाता है। आप अपने क्षेत्र में, यदि मेरे, आप समझते हैं कि यदि कोई आवश्यकता है, मुझसे मार्गदर्शन चाहते हैं, मार्गदर्शन तो गुरुदेव का होता है, मैं क्या कहूँगा, बड़ी बात हो जाएगी। हाँ, मैं आपका सहयोगी के रूप में सहयोग कर सकता हूँ, मेरा नंबर आपके पास है ही, कभी भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, किसी भी समय। बस मेरे पास 1 साल का समय बचा है, अगले साल मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, उसके बाद तो आपके लिए जब बुलाएंगे मैं आपके पास आ जाऊंगा। अभी भी मैं, आप जब चाहेंगे तो आपके पास मिल जाऊंगा, हमेशा उपलब्ध हूँ गुरुदेव के काम के लिए। मैंने 40 साल की सेवाओं में प्राथमिकता गुरुदेव के काम को दी है। परिवार बहुत पीछे रहा, बहुत से ऐसे संस्मरण हैं मेरे परिवार के। मेरी पत्नी एक बार बहुत सीरियस थी, अस्पताल में थी, लेकिन मुझे मैहर से कॉल आ गया कि आपको यहाँ प्रशिक्षण देने आना। मैंने अपने बच्चों से कहा बेटा आप तुम लोग देखना, उसी समय चला गया, पूरा परिवार विरोध हुआ, लेकिन जब लौट के आया तो स्वस्थ हो गया। तो एक बार गुरुदेव के प्रति समर्पण करके देखें, आपको लगेगा कि आपके आगे आगे गुरु जी चल रहे हैं। भाइयों, हमें अपने नहीं मालूम कितनी हमारी सांसें हमारे पास, हमें नहीं मालूम कितना जीवन बचा है। अब हमें सिर्फ एक ही काम करना है, जितना हो सके गुरुदेव के काम को करें, जितना हो सके हम अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। और आपने, दीदी ने, हमारे सराटकर जी भाई साहब ने, आप सभी ने जो मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया, हम आपका कोटि से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और यदि हमारे इस प्रशिक्षण ना कहें, संवाद के दौरान आपको कोई बात ऐसी लगी हो तो शायद अच्छी ना हो, मुझे अपना भाई समझ के माफ कर देना, और समय समय पर आपके साथ जुड़ते रहेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।